देख दुख का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ। देख दुख का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा। जय मंजुल कुंज निकुंजन की सुख पुंज विचित्र समाज की जय जय जय। मंजुल कुंज निकुंजन की सुख पुंज विचित्र समाज की जय। देख दुख का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ। देख दुख का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ। जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। देख दुख का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ। देख दुख का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ। नाथ छिपा लो तुम मुख अपना चाहे अति अंधियारे में हो। छिपालो तुम मुख अपना चाहे अति अंधियारे में। हाँ नाथ छिपा लो तुम मुँह अपना चाहे अति अंधियारे में हो। नाथ छिपालो तुम मुँह अपना मैं लूँगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में। मैं लूँगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में। मैं लूँगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में। मैं लूँगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में। ओ देख दुख का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ। देख दुख का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ। जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। रोग शोक धन हानि दुख अपमान घोर अति दारुण क्लेश। रोग शोक धन हानि दुख अपमान घोर अति
सब में तुम तो सब ही है तुम में, सब में तुम सब ही है तुम में, अथवा सब तुम्हारे ही वेश। सब में तुम सब ही है तुम में, अथवा सब तुम्हारे ही वेश। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हाँ प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्री बरसानो धाम, प्यारो श्री बरसानो धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। तुम्हारे बिना नहीं कुछ भी जब, तब फिर मैं किस लिए डरूं हो। तुम्हारे बिना नहीं कुछ भी जब, तब फिर मैं किस लिए डरूं। ओ मृत्यु साज सज यदि आवो तो, चरण पकड़ सानंद मरूं। मृत्यु साज सज यदि आवो तो, चरण पकड़ सानंद मरूं। हाँ जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हाँ पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। हाँ मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। दो दर्शन चाहे जैसा भी, दुख वेश धारण करनाथ। दो दर्शन चाहे जैसा भी, दुख वेश धारण करना। जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। देख दुख का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ। देख दुख का वेश धरे मैं तुमसे जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें मैं
पकड़ूंगा जोरों के साथ। जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें मैं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी की कुछ बातें, उसके बाद पूज्य भाई जी बाबा के कुछ संस्मरण। कल महाराज जी बोल रहे थे कि स्वामी जी महाराज जब स्वभाव सुनते थे तो भावुक हो जाते थे। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताहि भजन तज भाव नाना। तो जो भगवान के स्वभाव को जान गया फिर वो भजन नहीं छोड़ सकता। स्वभाव कौन बताएगा भगवान का? जो भगवान से मिला होगा, जिसने बरता होगा। तो भैया बरतते कौन है भगवान से? संत जन। संत बरतते हैं तो संत बताते हैं कि भैया भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं। पूज्य बाबूजी ने बरता, पूज्य बाबा ने बरता, स्वामी जी ने बरता, सेठ जी, ये सब संत भगवान के स्वभाव को जानते हैं और ऐसा जानते हैं कि जना भी सकते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के चरित्र में आता है, क्या था गिरधर वो? साधु जी जुगल नाम सो प्रेम, जपत नित कुंज बिहारी। साधु जी जुगल नाम सो प्रेम, जपत नित कुंज बिहारी। साधु जी अवलोकत रहे केली। साधु जी अवलोकत रहे केली, सखी सुख के अधिकारी। सखी सुख के अधिकारी। अवलोकत रहे केली, सखी सुख के अधिकारी। सखियों के सुख का अधिकार देने का सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि साक्षात श्री ललिता जी के अवतार हैं। तो संतों के पास ये अधिकार भी होता है कि वो भगवान के स्वभाव को किसी को भी जना सकते हैं। ये भगवान ने ही सामर्थ्य दिया होता है। तो पूज्य बाबूजी, पूज्य बाबा, पूज्य सेठ जी, पूज्य स्वामी जी, शरणानंद जी महाराज, पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज, ऐसे ऐसे उच्च कोटि के संत हुए हैं। ये जो पद हम गा रहे थे, पद रत्नाकर का, ये बाबूजी के एक चित्र आता है उसमें, पावन संस्मरण में, अंतिम समय का, अपनी छाती पे पेन लेकर के रोल, बड़ा सुंदर चित्र है कि देख दुखों का वेश धरे, मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ। जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें, मैं पकड़ूं जोरों के साथ। नाथ छिपा लो मुख तुम अपना, एक कोने में हैं जग सारे में, मैं लूँगा पहचान तुम्हें, एक कोने में एक जग सारे में। तो भैया संत तो भैया जहाँ दुख होता है वहाँ भी भगवान को लपक कर पकड़ लेते हैं कि नाथ इस दुख के रूप में आप ही आए हो। बाबूजी के संस्मरणों में बड़ा अच्छा लगता है कि जब बाबूजी अंत समय में थे, ये संत हमें सीख देकर जाते हैं कि भैया कैसे भजन करना चाहिए।
भाई जी बहुत बीमार थे और रात्रि के समय डॉक्टर सेवा करते थे 1:30 बजे 2 बजे तक। तो एक दिन भाई जी के होंठ बुदबुदा रहे थे, भाई जी के होंठ हिल रहे थे। तो भाई जी के होठों को हिलते देखकर एक डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी सी काई जम गई थी होठों के कोने पे। तो भाई जी से कहा कि आप थोड़ा ना हिले कम, जिससे थोड़ा सा श्रम कम होगा आपको, तो ये होठ सूखेंगे ना, 2-3 बूंद पानी के डाल देता हूँ। तो भाई जी ने कहा जब करसी, मारवाड़ी बोला जब करसी, मैं जब कर रहा हूँ। अंत समय और उस समय भी जब कर रहे हैं भैया, इतनी भयंकर कैंसर की पीड़ा, और फिर भी भगवान के नाम को जप रहे हैं। और जब डॉक्टर घूमते रात्रि को तो बार बार उनसे पूछते हैं प्रसाद पाया? तो डॉक्टर संस्मरण लिखते हुए कहते हैं कि आज भी वो मुखाकृति याद करके आंख भर आती है कि कैसे भाई जी ने अंत समय में भी कैसे ख्याल रखते थे हम लोगों का। अपनी चिंता नहीं है कि अपना क्या होगा, पर हमारी चिंता है कि हमने प्रसाद पाया नहीं पाया। तो ऐसे संत भैया ये जीना सिखा करके जाते हैं और मरना भी सिखाते हैं, कैसे मरना चाहिए साधक को। तो खूब नाम जप किया बाबूजी ने, बाबा ने भी खूब नाम जप किया। तो सेठ जी कहते हैं देखो भैया, मनुष्यों को विशेष करके स्वभाव का सुधार करना चाहिए। महाराज जी ने पुस्तक बताई थी अमृत वचन, उसी से पढ़ रहा हूं। स्वभाव का सुधार होने से आचरण का सुधार अपने आप हो जाता है। अंतःकरण में वैराग्य हो जाए तो मन इंद्रियों का वश में होना सहज है। वैराग्य पूर्वक मन इंद्रियों को रोकना बहुत अच्छी चीज है। वैराग्य मुक्ति को देने वाला है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों ही अच्छे हैं, किंतु मुकाबला करने पर भक्ति मार्ग सुगम दिखाई पड़ता है। इसमें गिरने की संभावना कम है, क्योंकि हम भगवान की गोद में चढ़ जाते हैं। क्योंकि भैया जब जिसकी गोद में चढ़ जाएंगे वो रक्षा करेगा, गिरने विरने का सब वो ख्याल रखेगा। तो गोद में चढ़ जाना है। ज्ञानी भगवान तक पहुंचता है और भक्त तक भगवान पहुंचते हैं। भक्त के अंदर सामर्थ्य हो जाता है कि भक्त के प्रेम से बंधे हुए भगवान खींचे चले आते हैं। एक तरफ यदि हाथी आता है तथा एक तरफ कुसंगी आता है, तो हाथी के नीचे दबकर मर जाना अच्छा है, किंतु कुसंगी का संग नहीं करना चाहिए। हाथी के नीचे दबकर तो एक बार ही मरेगा, पर कुसंगी का संग करने वाले को बारंबार जन्मना और मरना पड़ेगा। जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा, इसलिए कुसंग नहीं करना चाहिए। आज से ही साधन तेज करके आदत बदल देनी चाहिए, जल्दी ही लाभ उठा लेना चाहिए। भगवान को हर समय याद रखने से अंत काल में भगवान की स्मृति रह सकती है। जो अंत काल में भगवान का स्मरण करता हुआ जाता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए निरंतर भगवान को याद रखना चाहिए। परमात्मा से प्रार्थना करने से परमात्मा अपनी शक्ति दे सकते हैं, क्षण में असंभव को संभव कर सकते हैं। भगवान के स्वरूप को बारंबार याद करके साधक को मुग्ध होते रहना चाहिए। देखो कई बार क्या होता है, आंख बंद करके साधक ध्यान करता है, पर आंख बंद करके ध्यान करना बड़ा कठिन है। जो सिद्ध हो चुके हैं, जिनका अभ्यास बहुत दृढ़ हो चुका है, वो तो कर लेता है। लेकिन हम जैसे साधक ध्यान करने बैठे ना, या तो नींद आ जाएगी या दिमाग कहीं चला जाएगा, दिमाग कहीं चला जाएगा, उस जगह नहीं रहेगा। जैसे भैया ने हमें ध्यान दिया था ना, भैया ने कहा और गहरा और गहरा और गहरा गहरा करते करते सुबह ही हो गई। आँख खुली तो गहरे में से उठ रहे थे इतनी गहराई में चले गए, तो इतना मुश्किल हो जाता है। तो पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज वो कहा करते थे, आँख खोलकर ध्यान करो। आँख खोलकर ध्यान कैसे होता है? भगवान का चित्र सामने रखो और उसे टकटकी लगाकर देखते रहो। पट खुलेंगे महाराज,
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। सेठ जी कहते हैं धन स्त्री और शरीर का आराम, मान कीर्ति। धन स्त्री शरीर का आराम मान और कीर्ति, इन 5 विघ्नों में भी 3 विघ्न बहुत तगड़े हैं। पहला स्त्री, दूसरा शरीर का आराम और तीसरा कीर्ति, प्रशंसा शुक्री विष्ठा। जहाँ प्रशंसा होने लगते हैं, देख रहे, मान लो आप मेरी प्रशंसा करोगे इधर पर, मैं थोड़ा सा मुस्कुराऊंगा, अच्छी तो लग रही है अंदर से अंदर, पर फिर अपने मुस्कुराहट को छुपा लूंगा कि गिरधर को ऐसा ना लगे कि मैं मतलब वैरागी नहीं हूँ। मुझे अच्छी नहीं लग रही प्रशंसा, पर अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, भीतर एक मिठास सी आ रही है, वो किलिंग स्माइल सी आती है, अंदर ही अंदर। मैं लोग मेरे को भजनानंदी समझ रहे हैं, अरे लोग तो समझ रहे हैं, मैं तो नहीं समझ रहा है। अपने आप को आकलन, हमें अपने आप को देखना चाहिए रोज कि भाई भजन कितना बढ़ रहा है, वाकई में बढ़ भी रहा है या फिर गुब्बारा ही फूला पड़ा है। ये बात भी समझ में आनी चाहिए। 4 लोग सत्संगी कह दें तो अपने आप को सत्संगी मान लिया, और एक दिन भैया ने डांट दिया तो फिर अंगद दास घर बैठा है। तो सेठ जी कहते हैं कि भैया पहला स्त्री, दूसरा शरीर का आराम। आहा, शरीर का आराम तो कितना ही सुला लो, खाओ और सो, बस 2 ही काम। आगे कहते हैं कि तुलसी हरि की भक्ति में यह 5 न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात। अगर ये 5 सुहारी हैं, अच्छा हंसना है तो किस बात पे हंसे? भगवान की लीलाओं को सुन सुन करके हंसे। जब महादेव जी हमारे लीलाएं सुनाते हैं भगवान की, कैसे उसमें कल महाराज जी सुना था ना महादेव जी, कैसे हंस हंस के सारी बातें समझ में भी आती हैं और आनंद भी आता है, उल्लास भी आता है। तो हंसना हो तो भगवत कथाओं में हंसे, फालतू चुटकुलों पर संता बनता पर हंस रहे हैं, विषय भोग की चर्चाओं पर हंस रहे हैं, वो हंसना नहीं। प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है, पर यह नहीं कि हम संसार में प्रसन्न हो रहे हैं, संसारी चीजें हमें अच्छी लग रही हैं। अरे सदा ये बात सोचकर प्रसन्न रहना चाहिए कि भैया हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम जैसे भी हैं आपके हैं, आपके रहेंगे। पूत हैं कपूत हैं, पूत तो हैं आपके, आपके चरणों की छत्तर छाया में रहेंगे। तो भैया हम भगवान के, ये बात सोचकर सदा प्रसन्न रहें। कोई दुख आए तो भी नाथ मैं आपका हूं प्रभु, नाथ मैं आपका हूं। भगवान में प्रेम करना है, यह साक्षात भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। सबसे प्रेम हटाकर परमात्मा में प्रेम करना चाहिए। जो भगवान को छोड़कर और किसी में प्रेम करता है वह मूर्ख है।
केवल भगवान के ध्यान से, केवल भगवान को याद करने से, केवल भगवान में श्रद्धा प्रेम करने से, केवल भगवान के नाम जप से, एक एक भाव से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। जो प्रीति पूर्वक भगवान को भजते हैं उनको भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। केवल भगवान की पूजा से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्म करने से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान की प्राप्ति में सहायक दो बातें हैं, एक तो विवेक और दूसरा तीव्र वैराग्य। क्षण क्षण में साधन को बढ़ाते रहना चाहिए। कैसा भी पापी से पापी क्यों ना हो, भगवान की शरण होने से तर जाता है। कैसा भी मूर्ख से मूर्ख हो, भगवान की शरण होने से तर जाता है। समय भी चाहे थोड़े से थोड़ा हो, आज ही मृत्यु हो जाए, भगवान की शरण होने से उद्धार हो जाता है। पूज्य बाबा तो कहते हैं कि वाचक शरणागति भी महत्व रखती है। आप सिर्फ कह भर दो, नाथ मैं आपका हूं, क्योंकि यहां यथा तथा का नियम है। आपने कहा नाथ मैं आपका हूं, पर मन से नहीं बोला, झूठा ही बोला। उधर से भगवान बोलेंगे हाँ तू मेरा, यथा तथा है भैया। तो भगवान झूठ बोलते ही नहीं। भगवान ने अगर कहा हाँ तू मेरा है, तो उनका तो झूठ भी सच है। बात बन गई। तो बार बार कहते रहो, हे नाथ मैं आपका हूं, आप ही केवल मेरे हो। हे नाथ मैं आपका हूं, आप ही केवल मेरे हो। वैराग्यवान पुरुषों का संग करें। सत्संग के प्रभाव से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सत्संग में बताए अनुसार साधन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सज्जनों, मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो यह मनुष्य शरीर की हत्या करना है। इस बात को सोचकर संसार से वैराग्य करके जोर लगा करके साधन भजन करना चाहिए। सेठ जी कहते हैं, पूज्य दादा को, जो मनुष्य शरीर पाकर विषयों का सेवन करता है वह अमृत को छोड़कर विष का पान करता है। संसार के विषय भोगों को घृणित समझकर बिल्कुल त्याग देना चाहिए। भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है, यह सोच समझकर ही दिया है। हमको मनुष्य मात्र को परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है भैया। देखो, वैराग्यवान पुरुषों के संग रहने से भी वैराग्य हो जाता है। सेठ जी एक बार प्रसाद पा रहे थे, तो एक सज्जन बगल में बैठे तो उन्हें हलवा परोसा गया, तो वो सीरा मीठा ही नहीं लगा। वो मीठा ही नहीं लगा। तो सेठ जी से थोड़ा दूर जाकर बैठे तो मीठा लगने लग गया। कह रहे सेठ जी का प्रभाव है। सेठ जी का ऐसा प्रभाव था। देखो, महात्मा लोग दादा बहुत छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं। पूज्य बाबा राधे श्याम मिश्र जी पहली बार जब गीता वाटिका गए, जिन्होंने मेरे बाबा राम लिखी है, आज ही मैंने उनका प्रसंग पढ़ा था ये। तो जब पहली बार गीता वाटिका गए तो उनका जो कमरा था, उन्होंने किराए पे रहते थे, रेलवे में काम करते थे और किराए पर रहते थे बगल में वाटिका के। कह रहे कि मैं भाई जी को और श्री गोस्वामी, श्री चमनलाल गोस्वामी जी को तो बहुत पहले से जानता था कि भाई जी और गोस्वामी जी का मैं आदर बहुत करता था, पर मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ बाबा भी रहते हैं। तो पहली बार जब वाटिका गए तो किसी से पूछा, वहाँ पर उनके एक मित्र थे, उन्होंने बोला कि भाई जी तो सदा कमरे में ही बंदे रहते हैं, वो बाहर बहुत कम निकलते हैं, तो इसलिए भाई जी से मिल नहीं पाओगे। तो उन्होंने कहा अच्छा। पर ना जाने कहीं से खबर मिली कि राधाष्टमी पर भाई जी का प्रवचन है, तो उन्होंने कहा भाई जी का प्रवचन सुनने चलूंगा मैं। तो राधेश्याम मिश्र जी पहली बार आए गीता वाटिका, भाई जी का दर्शन किया पहली बार और देखा कि राधाष्टमी के पांडाल में जहां प्रवचन होने वाला है वहां पर एक सन्यासी महात्मा बैठे हैं, नेत्र बंद किए, ऐसा लगता था कोई जड़ वस्तु बिठा रखी हो। बाबा राधाष्टमी पर आंख खोलते ही नहीं थे, नेत्र बंद ही रहते थे, क्योंकि उनके भीतर उस राज्य की राधाष्टमी चलती थी। तो देखा भाई जी का प्रवचन हुआ और भाई जी का प्रवचन होने के बाद भाई जी बाबा को हाथ पकड़ के उठाते थे
और स्टेज से नीचे ले जाते थे, साथ ही चढ़ाते और साथ ही उतार लेते। देखो भाई, जो राधा अष्टमी पे गया होगा उसको ये बाबूजी बाबा के विषय में थोड़ा भी प्रेम करता हो तो बाबा का हाथ पकड़ना भी बड़ा विलक्षण है कि बाबा का हाथ पकड़ के चढ़ना, बाबा का हाथ पकड़ के उतरना। तो जब उतर गए तो राधेश्याम मिश्र जी देखने लगे बाबा को, गौर से देखा काफ़ी देर तक, पर उन्हें यह नहीं पता था कि मिल भी सकते हैं हम इनसे। तो पांडाल से निकल गए। किसी ने बाद में बताया कि बाद में प्रसाद भी मिलता है। तो कह रहे मेरे को तो आज महाप्रसाद मिल चुका था, मैंने सिद्ध कोटि के 2 संतों का दर्शन किया था आज, तो मेरे को तो महाप्रसाद से मतलब था। तो उन्होंने दर्शन किया और निकल गए। फिर एक दिन क्या हुआ कि अब उन्हें दीक्षा लेनी थी, तो वहीं पर एक रंगीली शरण जी महात्मा आए हुए थे और गीता वाटिका के पास उनकी कथा चल रही थी। तो उन्होंने देखा और राधेश्याम मिश्र जी के मन में आया मैं इनसे दीक्षा ले लूँगा यार। अपनी पत्नी से पूछा जाके कि दीक्षा ले लेते हैं इन महात्मा से। अच्छा, राधेश्याम मिश्र जी के मन में सदा से थी कि मैं एक ऐसे महात्मा से दीक्षा लूँगा जो सबसे ऊंचा हो, सर्वोच्च हो और उस पर कोई आक्षेप ना हो। तो उनकी पत्नी ने कहा ठीक है दीक्षा लेने चलते हैं। चलने लगे तो रास्ते में ही श्री अपने जो गीता भवन के पास ही रहते हैं डालमिया कोठी में, गुरुचरण जी महाराज साइकिल पे मिल गए। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा जी मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। कह रहे हैं उनसे मत लो दीक्षा, वो तुम्हारे लायक नहीं है दीक्षा लेने की। अब इतनी बात उन्होंने बोली तो राधेश्याम मिश्र जी के मन में खटक गई कि यार अभी दीक्षा लेने से पहले ही कोई उन महात्मा के बारे में कुछ सोच गलत विचार रखता है तो ऐसे महात्मा से नहीं लूँगा दीक्षा। वापस आ गए। अब उन्होंने कहा कि बाबा से मिलो तुम। गुरुचरण जी ने कहा बाबा से मिलना, बाबा से बात करें। देखो मैं प्रसाद की बात बताऊँ, प्रसाद पे याद आई मुझे घटना कि जब गए गीता वाटिका 3 जने गए। एक तो राधेश्याम मिश्र जी, 2 सज्जन और थे साथ में, पर वो राधेश्याम मिश्र जी को जानते नहीं थे। तीनों ने एक साथ एंट्री करी थी बाबा के सामने। बाबा प्रसाद पा रहे थे तो बाबा का नियम था, तो बाबा बतला देते थे भैया देखो वैश्य के घर की भिक्षा है, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मेरा फर्ज था बताने का, मैंने बता दिया, तो क्या आप लोगे? तो जो 2 जने थे ना, बाबा ने सोचा ये मिश्र जी भी इन दोनों के साथ ही आए हैं, तो उन दोनों ने क्या कर दिया मना। अब मिश्र जी के मन में था पाने का, उन्हें भूख लग रही थी, तो कह रहे यार इन दोनों के चक्कर में मैं भूखा रह गया। तो काफ़ी देर तक वो, जब थोड़ी देर में क्या हुआ दोनों उठकर चले गए। तो मिश्र जी ने कहा कि बाबा मैं प्रसाद पाऊंगा। बाबा ने कहा अभी तो तुमने मना किया था। बाबा आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने मना नहीं किया, तो वो 2 ने मना किया था, वो मेरे साथ नहीं थे, मैं तो भूखा हूँ, मुझे तो चाहिए खाने के लिए। तो बाबा ने कहा ठीक है बैठो। बैठे और एक सज्जन थे वहां पर, उनको कहा कि इन्हें अच्छे से प्रसाद पवाओ। अब जब उन्हें प्रसाद पवाया गया दादा, तो 3 प्रकार की सब्जी थी वहाँ पर और पूड़ी वगैरह जो था। तो बाबा ने उठ कर के देखा तो मिश्र जी की प्लेट में 2 ही सब्जी परोसी गई थी। बाबा ने कहा क्या तुम्हें तीसरी सब्जी नहीं मिली है? तो उन्होंने कहा नहीं बाबा। तो बाबा ने उनको कहा कि भैया क्या तीसरी सब्जी इनके लिए नहीं है? तो उन्होंने हाँ है बाबा। तो परोसी क्यों नहीं गई है? परोसो इन्हें तीसरी सब्जी भी। तो तीसरी सब्जी भी परोसी गई, प्रसाद पवाया गया। बाबा देखो कितना एक एक चीज का ख्याल है संतों द्वारा। भैया कोई भूखा नहीं जाता वहां से। मैं और रघुनाथ जी एक बार वृंदावन सब लोग पहुंच गए थे, मैं रघुनाथ जी थे, हम बाद में पहुंचे थे। याद है आपको कमल माँ से मिले थे, जहाँ वो एक कमरा सा है वृंदावन में, उसके अंदर माँ का वो कक्ष है। तो वहाँ मिले तो जैसे मैंने और रघुनाथ जी ने प्रणाम किया तो माँ ने कहा कि भैया आप जैसे प्रेमी लोग सब रस लूट ले गए, हम तो रीते ही रह गए। कमल माँ रीति रह गई, हमारा क्या होगा? लेकिन भैया ये उनका दैन्य है, भरे ही निरंतर होए न पूरे, सदा
अतृप्त होते ही नहीं है भैया भगवत प्रेम से कोई, सदा चाह बनी रहती है। तो जब बैठे तो बाबा तो भीतर तक की जानते थे। मैं कई बार घटना सुनाता हूँ ना वो ठाकुर जी वाली। तो मिश्र जी सामने बैठे और मिश्र जी को बोला, मिश्र जी ने कहा कि मतलब सामने बैठे थे तो दीक्षा लेने की उनके मन में थी। तो बाबा ने कहा दीक्षा हम तुम्हें तब देंगे जब तुम घूस लेना छोड़ोगे। कह रहे यार इन्हें घूस की बात इन्हें कैसे पता चली? रेलवे में काम करते तो घूस लेते थे। अब कुछ बात नहीं चीत नहीं, बाबा ने सीधा बोल दिया तुम्हें दीक्षा तब देंगे। दीक्षा क्या देते थे बाबा? तो भाव दीक्षा देते थे। वैसे तो उन्होंने कोई शिष्य ही नहीं बनाया अपना, लेकिन भाव से बहुतों को दीक्षा दी भी है। जब गिरिराज परिक्रमा लगती थी तो जो जो वाटिका के भीतर जब गिरिराज जी की परिक्रमा होती थी, जो जो वहाँ बैठते थे, वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जन को भैया भाव दीक्षा बाबा भाव प्रदान करते थे कि गिरिराज जी में ये जो बैठा है ये मधुमंगल है, ये फलाना सका, ये फलानी सकी, ऐसे भाव दीक्षा देते थे। तो मिश्र जी से बोल दे। मिश्र जी ने कहा कि बाबा अब मैं तभी आऊंगा आपके पास जब मैं घूस लेना छोड़ दूंगा। और थोड़े दिनों बाद उन्होंने निर्णय किया कि मैं जिंदगी में कभी घूस नहीं लूंगा, और वापस बाबा के पास गए। बाबा की खूब सेवा करी। संतों की कोई ऐसी सेवा करता है तो उसे बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त होती है। रात्रि, कल मैं महादेव जी को बता रहा था कि रात्रि में बाबा के नखून बढ़ गए थे, काटने में बड़ा मुश्किल होती थी, क्योंकि बाबा सिद्ध अवस्था में रहते थे, सदा भावा स्थिति में रहते थे। तो एक दिन क्या किया, राधेश्याम मिश्र जी बगल में थे रात्रि में, तो नखून से कान फाड़ दिया मिश्र जी का, और वो खून हो गए। सुबह उठे बाबा तो मिश्र जी कह रहे अब तो कटवाने ही पड़ेंगे नखून, अब बताता हूँ। मिश्र जी कहे बाबा आपके नखून बड़े हो गए हैं, इन्हें कटवा लीजिए। तो बाबा ने कहा क्यों? कह रहे बाबा देखो हमारा कान फाड़ दिया आपने। तब बाबा कहते हैं अच्छा मिसिर अब तो कटवाना ही पड़ेंगे, अब तो कटवाने ही पड़ेंगे। तब वो मिश्र जी उनके नखूनों को काटते। एक बताया था ना, एक के तो घूंसा मार दिया था बाबा ने जय राम दादा के, और इनके थप्पड़ मार दिया था मिश्र जी के। भाव ऐसे पटाख से मारा, इन्होंने तो दूसरा गाल भी आके लो मारो बाबा और मारो। अरे सिद्ध महापुरुषों के हाथ का स्पर्श करना बड़ी बात होती है भैया। पर हम सिद्ध समझे तब, हमारा हृदय गवाही नहीं था कोई सिद्ध है। हमसे बड़ा कोई सिद्धि नजर नहीं आता हमें, आंखें चढ़ी ही रहती हैं, वो नींद के मारे चढ़ रही हैं। पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी के जिस कंबल में उन्होंने साधना करी थी, बहुत से आपने देखा होगा चित्रों में भी, एक काली कमली ओढ़े रहते हैं महाराज जी। तो काली कमली वो साथ में ही रखते थे हमेशा अक्सर। पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी साथ में रहते। तो राधाष्टमी का उत्सव था, उसमें महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो ट्रेन में लेटे लेटे आए थे गीता वाटिका, क्योंकि बाबा का आवाहन था। बाबा उस समय जा चुके थे। तो बाबा का श्री विग्रह की स्थापना थी सामने। भैया आ रहे हैं दादा? अच्छा, श्री विग्रह की स्थापना थी। तो उस समय महाराज जी का भावावेश आया, और भावावेश में वो पीछे लेट गए संत कुटीर में। वहाँ पर लेटे तो वो कंबल था। हरि बोल। पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम जय जय राम।